सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। सब कुछ शांत हो गया और कप्तान की नजर घनी झाड़ियों के बीच से आने वाली रोशनी पर गई। वो जगह घने पेड़ों की डालियों से बरगद की पेड़ की जमीन तक आने वाली जड़ों से पूरी तरह से ढकी हुई थी। गन पॉकेट में रखकर उसने जूतों में छुपाया तेज धार वाला चाकू निकाला और टहनियों को काट कर हटाता हुआ आगे बढ़ने लगा। बगैर अपने पैरों की आवाज किए वो धीरे धीरे चलने लगा और तभी उसकी नजर कुछ ही दूरी पर गई। ग्रुप की वो लड़की गले तक खोदे गए गड्ढे के भीतर थी। कप्तान उसे देखता हुआ चलने लगा। जमीन पर उसे खुदाई में इस्तेमाल हुए फावड़े और बाकी सामान दिखाई दिया। वह समझ नहीं पा रहा था। उस लड़की को देखकर उसने पूछा, तुम इस गड्ढे में क्या कर रही हो और ये गड्ढा बनाया किसने था? पर वो लड़की वैसे ही खामोश खड़ी थी। बगैर पल के झपकाए उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थी। कप्तान अब गड्ढे के पास पहुंचा और देखा कि गड्ढे के भीतर जहां वो लड़की खड़ी है उसके पैर के पास एक लंबा ताबूत जैसा एक बक्सा निकला हुआ है। वो आगे कुछ बोलता कि तभी वो लड़की बेहोश होकर अंदर ही गिर पड़ी। अब नीचे उतरने के अलावा कोई चारा नहीं था। नीचे जाकर लड़की को उठाने की कोशिश करने लगा पर वो बेहोश थी। अब उसे कंधे पर लेकर गड्ढे में खड़ा हो गया जिसकी वजह से जमीन पर सरकाने में आसानी हो गई। पर उसके पैर से वो ताबूत का दरवाजा थोड़ा हिल गया। नीचे झुककर उसने धीरे से वो दरवाजा सरकाया और अंदर का नजारा देखकर उसके जिस्म में सिहरन दौड़ गई। अंदर एक गली हुई लाश थी। चमड़ी पूरी तरह से हड्डियों से चिपक गई थी। उसके बाल काफी लंबे थे जो उसके घुटनों से भी नीचे मालूम पड़ रहे थे और उसकी आंखें, लाश पूरी तरह से गल जाने के बावजूद उस लाश की आंखें खुली थी और लग रहा था उसमें अभी भी जान है। उसने थोड़ा नीचे झुककर गौर से देखा। उसकी आंखों के पास एक निशान बना हुआ था जैसे उन्हें कस के बांधा गया था। ज्यादा ना सोचते हुए उसने दोबारा वो ढक्कन जैसा दरवाजा ताबूत पर सरका दिया और ऊपर आ गया। वो लड़की अभी भी बेहोश पड़ी थी। हेलो, उठ जाओ मैडम, ये तुम्हारे घर का बेडरूम नहीं है। वो लड़की धीरे धीरे होश में आने लगी पर तभी उसकी नजर उस लड़की के हाथ पर पड़ी एक पट्टी पर गई। उसने वो पट्टी अपने हाथ में लेकर देखा तो उस पर संस्कृत में कुछ लिखा था। वह कपड़े की मिट्टी की वजह से मैली हो गई थी इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने पट्टी साफ करके देखा। यदि त्वा पट्टिका निष्काशयसि तहे पिशाचः जागरिष्यति। उसे इन शब्दों का मतलब समझ में नहीं आ रहा था। तब तक उस लड़की को होश आ गया था। वह झट से खड़ी हो गई और दोबारा गड्ढे में झांक कर देखा। उस लड़की को ऐसे परेशान देखकर कप्तान बोला, ये लाश की आंखों पर बंधी पट्टी तुमने खोली? नहीं, पट्टी पहले से ही खुली हुई थी। मतलब यहाँ हमसे पहले कोई आया था और उसने शैतान को जगा दिया है। अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। यहाँ जो कुछ भी है वो सबको खत्म कर देगा। कप्तान के मुंह से निकले इन शब्दों को सुनकर वो लड़की डर के मारे कांपने लगी और झट से रोती हुई जमीन पर बैठकर बोली, सब खत्म हो गया। अब वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। ये सब तुम्हें कैसे पता? तुम क्या जानती हो इस जगह के बारे में? ये सब मेरी ही गलती है। मैंने इस आइलैंड के बारे में एक किताब में पढ़ा था। उस लड़की की बात सुनकर कप्तान सन्ना रह गया। गुस्से में उसकी ओर देखकर बोला, मतलब हम यहाँ आए नहीं बल्कि तुम जानबूझकर हमें यहाँ लेकर आई हो? कप्तान की बात सुनकर उस लड़की ने कहा, मैं और मेरे बॉयफ्रेंड ने मिलकर ये प्लान किया था। इस टापू की पूरी हमने जानकारी जुटा ली। मुझे कई व्हाट्सएप ग्रुप पर काफी जानकारी मिली। पता चला कई साल पहले एक राजा ने अपना बहुत बड़ा खजाना इस टापू पर एक जगह गड्ढा खोद कर छुपा दिया था। 2 दिन बाद मेरा बॉयफ्रेंड इस टापू पर आया था। मेटल डिटेक्टर की मदद से उसने जगह खोजी। गड्ढा खोदकर मुझे सैटेलाइट फोन पर मैसेज किया। तब हम अपने शिप पर थे। मैंने खाने में बेहोशी की दवा मिला दी थी ताकि सब बेहोश रहें और मैं इस शिप को टापू के पास ले आई। पर यहाँ आकर पता चला मेरा बॉयफ्रेंड कहीं लापता हो गया है और इस लोकेशन पर पहुंचकर देखा तो गड्ढे में एक लाश है जो लोहे के ताबूत में रखी गई है। उस लड़की की बात सुनकर कप्तान गुस्से में पागल हो गया। ओह,
हमारे देश को किसी और ने नहीं बल्कि इन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों ने बर्बाद किया है। हम समंदर में कई दिन कई महीने रहते हैं, इसलिए हर टापू हर बीच के बारे में जानकारी रखते हैं। और अब इस टापू के बारे में जानना चाहती हो ना, तो सुनो। एक राजा के पास लोगों की काफी शिकायतें आ रही थी। एक औरत भगवान का डर दिखाकर लोगों को लूट रही थी। असल में वो शैतान की पुजारिन थी। उसकी नजर इतनी बुरी और असरदार थी कि सड़क से गुजरते हुए किसी बच्चे पर उसकी नजर पड़ जाए तो वो बच्चा कुछ ही देर में बुखार से कांपने लगता। किसी खूबसूरत लड़की या औरत पर नजर पड़ती तो वह मुरझाए फूल की तरह लगने लगती। लोग उसकी कुटिया के सामने से गुजरने को भी डरते थे। एक बार तो हद हो गई। शैतान को खुश करने के लिए सूर्य ग्रहण के वक्त उसने गांव के 4 बच्चों की बलि चढ़ा दी। 5वीं और आखिरी बलि देने ही वाली थी कि राजा के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और राजा के सामने पेश किया गया। उसका होलिया देखकर तो दरबार का हर एक शख्स कांप गया था। वो औरत काली साड़ी पहनी हुई थी। वो खुद भी सांवली थी। माथे पर काला तिलक लगा था। खुले बाल जो घुटनों से भी नीचे थे और उसमें जटाएं बनी थी। हाथ और गले में कई मणियों की मालाएं पहनी थी। राजा उस औरत को देख रहा था, पर उस औरत की नजर राजा की बगल में बैठे उसके बेटे पर गई। वो छोटा बच्चा कुछ ही देर में बुखार से कांपने लगा। राजा ने उस औरत से पूछा, मासूम बच्चों की हत्या की है, तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। राजा के मुंह से निकले वो शब्द सुनकर वो महिला खिलखिलाते हुई हंस पड़ी और डरावनी आवाज में बोली, मेरा काम तुमने अधूरा रख दिया, पर तुम्हारे बेटे की बलि देने के बाद भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। उस शांत दरबार में उसकी डरावनी हंसी गूंजने लगी, पर राजा बिन क्रोधित हुए बोला, हम तुम्हें मृत्यु दंड देते हैं। राजा की बात सुनकर भी वो हंसने लगी। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? मेरा शरीर मर सकता है, पर मेरी रूह, मेरी नजर। और दोबारा उसकी खौफनाक हंसी चारों ओर गूंजने लगी। तभी दरबार में उपस्थित एक साधु ने कहा, राजन, ये स्त्री शैतान की पुजारी है। अगर इसे मृत्यु दंड दिया तो इसकी रूह पूरे राज्य पर कहर ढाएगी। मृत्यु पश्चात इसे जला दिया गया तो जहां तक जलती चिता का धुआं फैलेगा वहां तक जमीन, गांव, बस्ती सब श्रापित हो जाएगा, सिर्फ पानी को छोड़कर। लेकिन अगर पानी में डुबोकर मारा गया तो पानी श्रापित हो जाएगा और जमीन बच जाएगी। उस साधु की बात सुनकर वो औरत हंसते हुए बोलने लगी, मुझे कैसे मार सकोगे? मरते वक्त मेरी नजर जिस भी इंसान पर पड़ेगी वो श्रापित हो जाएगा। जिन फूल, पौधों, पेड़ों पर पड़ेगी वो सूख जाएंगे। और राजा ने तरकीब निकाली। उस औरत की आंखों पर पट्टी बांध दी गई। उसके हाथ पैर कस के बांध दिए गए। उसे राज्य के बाहर सैकड़ों मील इस टापू पर लाया गया और जमीन खोदकर लोहे के ताबूत में जिंदा रखकर दफनाया गया। इससे मरते वक्त इसकी आंखें बंद रही। इसके श्राप से सब बच गए। और यहाँ जो अलग अलग गुड़िया मिल रही है वो इसी औरत के शैतानी सेवक है, जो उसके मरने के बाद राजा ने हवन पूजा पाठ करने के बाद उसकी बुरी आत्माओं को उन्हीं गुड़ियों में कैद कर इस टापू पर रख गया। कप्तान की बात पूरी हो गई। उसने लड़की की तरफ देखा। तुमने खजाने के लालच में अपनी और साथ ही हम सभी की कब्रें खोद दी है। तभी कहीं से वही खौफनाक हंसी की आवाज आने लगी। दोनों चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आवाज गड्ढे में से आ रही थी। लड़की ने गड्ढे की तरफ देखा और अगले ही पल किसी ने अंदर खींच लिया। कप्तान कुछ करता कि तभी झटके से उस जमीन के अंदर से निकले हाथ ने उसके पैर जकड़ लिए, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर पड़ा। कुछ सेकंड्स लड़की की चीखें और खौफनाक हंसी से सब कुछ बदल गया और फिर एकदम सब कुछ शांत हो गया। एक जानलेवा खामोशी हर तरफ छा गई थी। अपने पैरों की तरफ देखा तो किसी ने भी नहीं पकड़े थे। रेंगता हुआ वो गड्ढे के पास पहुंचा और धीरे से भीतर झांक कर देखा। उसकी रूह तक कांप गई। ताबूत खुला हुआ था और उसके भीतर एक लड़की की लाश पड़ी थी। उसकी भी आंखें गायब थी, मानो किसी ने नोच कर निकाल ली हो। उसके शरीर को मांस खाने वाले लार्वों ने आधे से ज्यादा खा लिया था, पर ताबूत में जो औरत की लाश थी
वो अब वहां पर नहीं थी। मतलब कप्तान ने अपनी बंदूक निकाली और जितना हो सके उतनी तेजी से शिप की ओर भागने लगा। पेड़ पौधे झाड़ियों के बीच से खुद को बचाते बचाते वो लगातार दौड़ रहा था और पीछे से एक खौफनाक हंसी की आवाज लगातार उसके कानों में गूंज रही थी। तभी उसकी नजर एक इंसानी कंकाल पर गई, जिस पर अभी भी मांस खाने वाले लार्वा रेंगते हुए नजर आ रहे थे। कप्तान ने कंकाल की तरफ देखते हुए कहा, लालच में आकर दूसरे की कमाई खाने निकले थे, अब तुम्हारे जिस्मों को कीड़े खा रहे हैं। उस लाश के पास एक सैटेलाइट फोन पड़ा हुआ दिखाई दिया। उसने वो फोन उठाया और दोबारा किनारे की तरफ दौड़ने लगा। कुछ ही दूरी पर शिप नजर आ रहा था। तभी उसे वही डरावनी हंसी सुनाई देने लगी। वह एकदम से रुक गया। कुछ तो अजीब है। उसने अपने पॉकेट में हाथ डाला और एक पट्टी बाहर निकाली। उसने गौर से देखा तो ये वही पट्टी थी जो उस औरत की आंखों पर बांधी गई थी। उस पर लिखे अक्षरों का मतलब अब उसे समझ में आ रहा था और उसने मुड़कर उस टापू की तरफ देखा। तो तुम इस टापू की कैद से आजाद होना चाहती हो, अब लोगों के बीच जाकर आतंक फैलाना चाहती हो, पर मैं तुम्हें यहां से निकलने नहीं दूंगा। आसमान की तरफ देखते हुए वह जोर से चीख पड़ा। हर तरफ उसकी दर्द भरी आवाज गूंज रही थी, जो शिप पर खड़े उसके साथी ने भी सुनी। अरे ये तो हमारे कप्तान की आवाज है। कप्तान को पकड़कर केबिन में लेकर आया। काफी धुंधली रोशनी थी। कप्तान के चेहरे पर अंधेरा था। दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा कप्तान दर्द से कराह रहा था। तभी पीछे खड़ी लड़की ने पूछा, सर ये आपको क्या हो गया? मेरी छोड़ो, तुम्हारे बाकी दोस्तों को यहाँ पर बुलाओ। कप्तान की बात सुनकर कर्मचारी ने कहा, सर अब शिप पर हम दोनों और ये लड़की ही बची है। बाकी सब के सब खजाना ढूंढने टापू पर चले गए। क्या उनका इंतजार करें? कोई जरूरत नहीं, सब मर चुके हैं। इतना कहकर कप्तान पीछे मुड़ा। उसने आंखों पर वही पट्टी बांधी थी जो उस औरत की आंखों पर राजा ने बांधी थी, पर वो पट्टी खून से लथपथ थी। उसकी आंखों के नीचे खून बह रहा था। कर्मचारी ने घबराकर पूछा, सर आपकी आंखों को क्या हुआ? तब कप्तान को सब याद आने लगा। भरे दरबार औरत की वो बात। मुझे कैसे मार सकोगे? मरते वक्त मेरी नजर जिस भी इंसान पर पड़ेगी वो श्रापित हो जाएगा। जिन फूल पौधों पेड़ों पर पड़ेगी वो सूख जाएंगे। नजर, उसकी रूह आंखों में जगह बना लेती है। मेरी आंखों में रहकर यहां से बाहर निकलना चाहती थी, इसलिए नुकीले चाकू से। कर्मचारी ने दोबारा पूछा, बोलिए सर, क्या हुआ आपकी आंखों को? पापी नजर को उतार दिया। मेरे पॉकेट से सैटेलाइट फोन निकालो और कोस्ट गार्ड को इमरजेंसी मैसेज भेजो। अब निकलो यहां से। और उनका शिप टापू से दूर दूर जाने लगा। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।